राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 9। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 9। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग व तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। तब लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। सुलेमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिससे उसके मनमाने देवदारू और सोनवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये नगर क्या तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 60 किक्कार सोना भेज दिया। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनवाए। मिल्लो और यरूशलेम शहर की शहरपनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। सो सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथोरेन, बालात और तामार को जो जंगल में है दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान ने जितने भंडार के नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी जो रह गए थे, जो इस्राएल में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इस्राएली सत्यानाश न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारे में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया,
वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हकीम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, वे 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने भवन को आई जो उसके लिए बनवाया था, तब उसने मिल्लो को बनवाया और सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनवाई थी, प्रतिवर्ष ये 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सन्मुख थी धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर लिया। सुलेमान की धन संपत्ति और व्यापार और शिबा के रानी का आना। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में, जो एदोम देश के लाल समुद्र के तीर एलोत के पास है, जहाज बनवाए और जहाजों में हिराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र से जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 10। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 10। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं और उनके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंधी द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे वह बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए जंगले और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। और शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचता था उसका तौल 600
66 किक्कार था। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी वन नाम भवन में रख दिया। और राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाजों के साथ राजा की तर्शीश के जहाज रखता था और 3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े, खच्चर ले आते थे। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 11। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 11। सुलेमान का बिगाड़ और परमेश्वर का क्रोध और सुलेमान की मृत्यु। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराये स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए
एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराये स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। सो यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहां 6 महीने रहा, जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों को नाश न कर दिया। तब हदद, जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा, और वे मिद्यान से होकर परान को आए, और परान में से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उसको घर दिया और उसको भोजन मिलने की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, और उसने उसको अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन ब्याह दी, और तहपनेस की बहन ने गनुबत उत्पन्न हुआ, और इसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एल्यादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क को जाकर वही रहने और राज्य करने लगा। और उस हानि को छोड़ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा, और वह इस्राएल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता रहा। फिर नबात का और सरुआह नाम एक विधवा का पुत्र यरोबाम नाम एक एप्रेमी सरेदाबासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रखा था। यरोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी अहिय्याह नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अहिय्याह ने अपनी उस नई चादर को ले दिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिया। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है
कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत किया है और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को भी नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा, और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा, और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भागा और सुलेमान के मरने तक वही रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।